हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स क्लास का चैप्टर 10 सिक्स साइंस का चैप्टर 10 कर रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आज हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से शुरू करेंगे। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वेयर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। पुराने समय में, पुराने वक्त में एक पैर की लेंथ, एक उंगली की चौड़ाई या फिर एक कदम जो कदम हम चलते हैं, इनको मेजरमेंट का स्टैंडर्ड माना जाता था, इनको यूनिट माना जाता था मेजरमेंट का। इससे हम मेजर करते थे। जैसे हम पहले एक्टिविटीज़ में आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कैसे हाथ से बेंच मेजर करना है, या कैसे धागे से बेंच मेजर करना है, कैसे पैर से मेजर करना है। ठीक है, इन चीज़ों से मेजर करना, वही बात यहाँ बताई जा रही। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव used very good measures of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions। ऐसा माना जाता है कि जो दरियाए सिंध के आसपास रहने वाले लोग थे, जो वहाँ पर एक तहजीब रहती थी जो बाद में ख़त्म हो गई, वो तहजीब जो है वो बड़े अच्छे मेजरमेंट के तरीके इस्तेमाल करती थी। बड़े अच्छे मेजरमेंट के तरीके इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जो बनाया गया वो काफ़ी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, ये इंडस वैली जो है ये उसकी कंस्ट्रक्शन है, जिसको खोद के इस एरिया को निकाला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सही, देखिए जैसे लग रहा है आज की कंस्ट्रक्शन है। ये हज़ारों साल पुरानी है। कैसे बिल्कुल सही अंदाज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिल्कुल सीधा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, ईंटें हैं। और कंस्ट्रक्शन का तरीका देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे माप के ये कंस्ट्रक्ट किया गया हो। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स was used in ancient Egypt and was also accepted as unit of length in other parts of the world. People also use foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. आप देखिए, ये है क्यूबिट, ये एल्बो से लेके फिंगर टिप तक इसको क्यूबिट कहते हैं। बहुत जगह इसी तरह से मेजरमेंट होता था। ये हो गया हैंड स्पैन, छोटी उंगली से लेके थंब तक का मेजरमेंट, ये हो गया हैंड स्पैन। और फिंगर टिप से लेके एडी तक का मेजरमेंट हो गया फुट स्पैन, इसे फुट स्पैन कहते हैं। ठीक है। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। ठीक है, तो जो लोग थे वो यार्ड का इस्तेमाल करते थे कपड़े मेजर करने के लिए। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हाथ का टिप से लेके चिन तक, यहाँ तक नापते हैं। इसमें वो कपड़ा पकड़ते हैं और खींच के यहाँ तक नापते हैं, तो इसे हम यार्ड कहते हैं। ठीक है। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। जो रोमन्स थे वो मेजरमेंट करते थे अपने पेस मतलब होता है एक कदम से दूसरे कदम की दूरी। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पर खड़े हैं और एक कदम लिया और यहाँ पर दूसरा कदम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को खोल के, जब पाँव खोल के होता है उसको पेस कहते हैं या स्टेप कहते हैं। तो रोमन्स ऐसे ही नापते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वेयर एन उंगल यानी फिंगर और ए मुट्ठी यानी फिस्ट। मतलब हुआ पुराने इंडिया में उंगली से नापते थे या बंद हाथ से, जिसे मुट्ठी कहते हैं, उससे नापते थे। और इवन टुडे आज भी वैसे ही नापते हैं। ये हो गया उंगली से नापना, उंगली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर उससे नापते थे कितनी उंगलियाँ। ठीक है। ये हो गया फिस्ट, हाथ बंद किया मुट्ठी से, कितनी मुट्ठियाँ, इससे नापते थे। Even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। आज भी हम देख सकते हैं कि फूल बेचने वाले जो हैं वो अपने आर्म का इस्तेमाल करते हैं
अब जो फूलों की माला है उसे बेचने के लिए। मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। मैंने कहा हम घरेलू में कभी कभी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल, हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं कुछ खास चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, जहाँ जहाँ हमें उनसे मेजरमेंट करना आसान लगे वहाँ। However, everyone's body parts would be of slightly different size. हर किसी के बॉडी पार्ट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। This must have caused confusion in measurement. इसकी वजह से मेजरमेंट में कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा पिछले लेक्चर में भी कि हर किसी के पाँव का साइज़, हाथ का साइज़ अलग अलग है। इसी वजह से जो है मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकती है। आपका और आपके अंकल का या आपके डैडी की हाथ का साइज़ अलग है। अगर आप बेंच को अपने हाथ से मापोगे तो अगर आपके 10 हाथ आ गए तो हो सकता है आपके डैडी के 7 ही हाथ आ जाएं या 5 ही हाथ आ जाएं, तो वो मेजरमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। इन 1790s द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम। मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। जो फ्रेंच थे उन्होंने मीट्रिक सिस्टम का ईजाद किया। जो 1970 में फ्रेंच थे उन्होंने मीट्रिक सिस्टम का ईजाद किया। मीट्रिक सिस्टम का ईजाद करने से उन्होंने स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट के सिस्टम है उनको बनाया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units. इन्हीं को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जिन्हें साइंटिस्टों ने मिलके बनाया। वो हर किसी दुनिया में हर किसी देश के लिए बराबर है। 1 मीटर उतना ही इंडिया के लिए है, उतना ही अमेरिका के लिए है, उतना ही श्रीलंका के लिए है या किसी और देश के लिए। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। इनको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी ISI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। तो SI यूनिट्स जो है वो हर किसी के लिए मतलब हर किसी देश के लिए सेम है SI यूनिट्स। तो हर कोई देश उन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर ये एक ग्लोबल यूनिवर्सल कह सकते हैं एक सिस्टम है जो हर किसी देश के लिए एक जैसा है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। अगर हम लेंथ की बात करें तो उसका SI यूनिट है मीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6 आल्सो शोन इन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। सॉरी, आप जो 10.6 फिगर है उसमें ये देखिए इधर ये मीटर की स्केल दी हुई है। ठीक है, ये मीटर की स्केल है। तो ये जो मीटर की स्केल है ये हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ नापने के लिए। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी 15 सेंटीमीटर की स्केल होगी। अगर आपने ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होगा जिससे आप मैथमेटिक्स में लाइन ड्रा करते हैं या बाकी काम करते हैं, तो वो स्केल जो है उसमें 15 सेंटीमीटर तक की वो लंबाई होती है। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। हर एक मीटर 100 बराबर डिविजन्स में 100 बराबर हिस्सों में बटा होता है। कॉल्ड सेंटीमीटर। उन 100 हिस्सों को 1-1 सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन। और सेंटीमीटर भी 10 हिस्सों में बटा होता है जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। इधर 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है 100 मिलीमीटर के बराबर। ये आपको याद रखना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर के बराबर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। हाँ, अब ये है कि हम हर चीज़ मीटर में नहीं नापेंगे। जो चीज़ थोड़ी छोटी है जो हम अपने फीते से नाप सकते हैं उसे हम मीटर में नापेंगे। जो उससे बड़ी होगी, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस, एक टाउन से दूसरे टाउन की डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर की डिस्टेंस नापनी है, तो वो आप मीटर में नहीं नापोगे, वो आप किलोमीटर में नापोगे। ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ इट्स कॉल्ड किलोमीटर्स। इसी तरह से जो बहुत छोटे डिस्टेंसेज हैं
वो भी हम मीटर में नहीं नाप सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए स्केल बहुत बड़ी है, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो उसे भी हम मीटर में नहीं नाप सकते। तो उनके लिए मिलीमीटर या मिलीमीटर से भी छोटे यूनिट्स हैं, तो उससे हम वो नापेंगे। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट। हम ऊपर वाली सारी एक्टिविटीज़ को रिपीट करके अपने स्टैंडर्ड यूनिट से उसे मेजर कर सकते हैं। पहले हम हाथ से मेजर कर रहे थे, पैर से मेजर कर रहे थे, आर्म से मेजर कर रहे थे, कभी स्ट्रिंग से मेजर कर रहे थे, गिल्ली डंडे से मेजर कर रहे थे, लेकिन अब हम उसको फीते से नापेंगे, जो हमारे पास मीटर की रॉड है उससे नापेंगे, उससे एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंथ और डिस्टेंस नापने का सबसे सही तरीका क्या है। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पहले हम देखेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे किस्म के मेजरिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, हम मीटर की स्केल इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ए टेलर यूजेज ए टेप, एक टेलर जो है वो एक टेप यूज़ करता है, आपको पता है जो रोल होता है टेप है, उसको खींच के बाहर निकालते हैं और कपड़ा मेजर करते हैं। वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ताकि कपड़ा अगर बेंड हो जाए तो वो भी उसी हिसाब से बेंड हो जाए, वो एकदम हार्ड नहीं होता। वायर एज क्लॉथ मर्चेंट यूज़ मीटर रॉड, जबकि क्लॉथ मर्चेंट जिन्हें बहुत सारे जो क्लॉथ है उसको बल्क में बेचना है, उसे बहुत ज़्यादा तादाद में बेचना है, वो मीटर रॉड से उसे नापते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ ए सूटेबल डिवाइस। जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ चूज़ करनी है, लेंथ नापनी है, तो एक सूटेबल आपको मेजरमेंट की डिवाइस चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको कपड़ा नापना है एक कपड़े की दुकान में, तो आप छोटी सी ज्योमेट्री की स्केल लेके नहीं जा सकते, उससे कपड़ा नापने में आपको सहूलियत नहीं होगी, बड़ी मुश्किलात होगी। उसके लिए आपको मीटर रॉड चाहिए लंबी, ठीक है। और अगर आपको कॉपी पे स्केल ये लाइन ड्रा करनी है तो स्केल से करोगे, ना कि बड़ी मीटर रॉड से, उसको तो संभालना ही बड़ा मुश्किल है, कॉपी बहुत छोटी है उसके लिए। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ ए ट्री ऑफ द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। आप मीटर वाली स्केल से एक पेड़ की मोटाई जो आपकी छाती जितनी है उसे मेजर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के लिए, मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस। मेजरिंग टेप इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो कि थोड़ा बेंड हो जाए, जिससे हम एक ट्री का जो है वो गर्थ निकाल सकें, उसकी मोटाई निकाल सकें। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आपको एक अपने पेंसिल की मेजरमेंट नापनी है तो अब आप अपनी स्केल से नाप सकते हो, ठीक है। इन फिगर 10.6 तो आपने देखा है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ द लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। मेजरमेंट करने के लिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है? प्लेस द स्केल इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। जैसे फिगर 10.7 में दिखाया गया है, आप ऑब्जेक्ट को जो है वो स्केल के साथ रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्केल से 50 मीटर दूर है, स्केल और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप है, वो नहीं चलेगा। आपको ऑब्जेक्ट और स्केल को एक साथ रखना है, चिपका के रखना है, कांटेक्ट में रखना है, ठीक है। इन सम स्केल्स द एंड में बी ब्रोकन। कुछ स्केल्स में एंड ब्रोकन हो सकता है। आपने देखा होगा कभी आपकी स्केल जो है उसमें ज़ीरो नहीं दिखता, 1 से शुरू होता है, तो उसमें क्या करना है, आप 1 से शुरू कीजिए और फिर एक जो 0 से लेके 1 तक टूटा हुआ हिस्सा है उसको माइनस कर दीजिए, तो मतलब हुआ आगे जाके उसको ऐड करना है। अगर 0 से लेके 5 तक हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ की कोई चीज़ है, अगर 1 से देखेंगे तो वो 6 तक आएगा, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर उसमें से माइनस करना है क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
in some scales, you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurement from zero mark of the scale. You can use any other full marks of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the end. आपको लास्ट में जो आपको आंसर आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप 1 से ले रहे हो, अगर 2 से ले रहे हो तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, द रीडिंग ऑफ वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 14.3. अगर 14.3 दूसरे एंड का रीडिंग आए तो आपको 1 माइनस करके 13.3 ही वो लेना है. करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट. हाँ, और आपको आँख जो है वो बिल्कुल सीधी रखनी है मेजरमेंट की. ये देखिए, ऐसे सीधी, ऐसे नहीं रखनी, ऐसे नहीं रखनी, ये गलत है. साइड में आपका मेजरमेंट गलत आएगा और सीध में बिल्कुल ठीक आएगा. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. करेक्ट पोजिशन ऑफ आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ द पोजिशन वायर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन. बिल्कुल सीध में आँख रखनी है, साइड में नहीं रखनी, नहीं तो आपकी मेजरमेंट गलत आ जाएगी. ठीक है, तो ये भी हो गया. एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल. फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद द बैक अगेंस्ट द वॉल. मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली above his head. नाउ measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observations. This is table 10.3. आपको क्या करना है, आपने किसी फ्रेंड को दीवार के साथ हटा देना है और जहाँ पर नीचे फ्लोर से लेके दीवार हाइट तक, जहाँ उसका सर जो है दीवार के साथ है, उसकी हाइट जहाँ है ऊपर मार्क कर देना है. जहाँ उसकी हाइट ख़त्म होती है ऊपर मार्क करने के बाद अपने हाथ से, जो हैंड स्पैन मैंने आपको अभी दिखाया, हैंड स्पैन से नापना है कितने हैंड स्पैन आते हैं. उसके बाद मीटर स्केल से नापना है. फिर वो ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है. ठीक है, किसी के मेजरमेंट तो जो रॉड का मेजरमेंट है वो सबका सेम आएगा, लेकिन हैंड स्पैन का मेजरमेंट अलग अलग आ सकता है. ठीक है, study carefully results obtaining by different students. The result in column 2 may be different from each other. as जो column 2 में ये वाली जो रीडिंग है, एक मिनट, ये वाली रीडिंग ये अलग अलग सबकी आएगी, लेकिन ये रीडिंग सबकी सेम आनी चाहिए क्योंकि ये मीटर रॉड से नापी हुई है. ठीक है, whereas the measurement are done using a standard scale, the result may be close to each other now, but they are exactly equal. ठीक है, जो ये वाली हाइट जो हमने सेंटीमीटर में नापी ये बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए. इफ नॉट, why do you think there is a difference? Are all after all everybody is using the same scale and not different and hand spans? This could be due to smaller errors in taking observations. अगर सबकी में मामूली डिफरेंस आ रही है, इसका मतलब है किसी बच्चे ने गलती की है ऑब्जर्वेशन लेने में. इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट. बड़ी क्लासों में हम इन एरर्स को ठीक करने के लिए क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सही तरीका क्या है मेजरमेंट करने का जिससे एरर्स ना आए. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. अब कर्व्ड लाइन की लेंथ मेजर करनी है. ये लाइन है नीचे यहाँ पर, ये देखिए इधर है ना ये लाइन, इसकी लेंथ मेजर करनी है. यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन ए बी. पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स. प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your finger and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches end B. Now
Stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly, and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others. इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, जैसे ये एक कर्व है, यहाँ हमने A और B पॉइंट मार्क किया. अब हमने क्या किया, ये धागा टाइटली हमने पकड़ा, हमने अपने हाथ और उंगलियों से इस धागे को ऐसे पकड़ा कि एक बार ये धागा इस कर्व पे बैठ जाए तो हिल ना पाए. उसके बाद हमें इसको स्ट्रेच करना है पूरी इसी कर्व के तक, जब तक कि बी पॉइंट ना आ जाए. अगर हम ए से शुरू कर रहे हैं तो बी पॉइंट तक, और बी से शुरू कर रहे हैं तो ए पॉइंट तक, तब तक हमें इसको स्ट्रेच करके रखना है ताकि ये जो धागा है ये ढीला ना पड़ जाए. जब हमने इसको स्ट्रेच करके पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने इसको स्ट्रेच करके नापा, उसके बाद इसको हमें केयरफुली स्केल पे नापना है. उससे हमें पता चलेगा कि ये कर्व कितनी लंबी है. धागे से पहले इसमें नापा, उसके बाद स्केल पे नापा. ठीक है. मूविंग थिंग्स अराउंड अस. एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. लिस्ट देम इन टेबल 10.4. ए स्कूल बैग, a mosquito, a table, people sitting on desks, people moving about, maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, hands of a clock. Make your list as large as you can. अब ये यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो मोशन में हैं, आपके घर में जो भी मोशन में हैं, उनको लिखना है कि वो कौन कौन से मोशन में हैं और कौन कौन से रेस्ट पे हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, कौन कौन से हैं, हाउस रेस्ट पे, टेबल रेस्ट पे, क्लॉक रेस्ट पे, फ्लाइंग बर्ड उड़ता हुआ परिंदा मोशन में है, क्लॉक की घड़ी की सुई मोशन में है. ठीक है, खुद क्लॉक तो रेस्ट पे है लेकिन उसकी सुई मोशन में है, ये याद रखना है. इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं एक मक्खी, एक मच्छर, ठीक है, एक बॉल मूव कर रही है कि बैठी है, एक बैट, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, एक खिलौना है, या कोई भी स्विंग मशीन है. ऐसी अलग अलग चीज़ों, जितनी लंबी लिस्ट हो सकी वो बनाना है. विच ऑफ दीज आर मूविंग, इनमें से कौन चल रहा है. विच आर एट रेस्ट, कौन रुका हुआ है. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, आपको कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ चल रही है और कौन सी बैठी हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. आपने देखा होगा कि आपने एक वक्त में एक चीज़ देखी, उसके बाद 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो चीज़ वहाँ नहीं देखी, कहीं और देखी, तो आपको लगा कि मूवमेंट हुई है, एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ पहुँच गई है. वाइल द टेबल इज़ एट द सेम, जब मगर आपने पेड़ को, इसको सॉरी टेबल को देखा, जो टेबल है वो आपने 1 घंटे बाद देखा वहीं पर, आपने 5 घंटे बाद देखा वहीं पर, तो वो तो आपको मोशन में नहीं लगा. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. इसी बुनियाद पे आपने बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है. ठीक है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली. चलो हम एक चींटी की मोशन को क्लोजली वॉच करते हैं. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6 फिर जो है ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे.